Students, in today's class we are going to start our second chapter of class 11th, structure of atoms, and we are going to solve previous year JEE main questions. Okay, so let's start from first question. Among the following, the energy of 2s orbital is lowest in. Energy क्या होती है? Energy is equal to in nth orbit is equal to minus 13.6 into z square upon n square. यूनिट क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, so this is the formula to calculate the energy, okay, in the nth orbit. But here orbits are not given, so we have to find which having highest lowest energy. लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी? पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम में से जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे 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 हाइड्रोजन से सीजियम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है. और एन की वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो एन की वैल्यू यहाँ किसके लिए सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है? हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम. तो सबसे ज्यादा एन की वैल्यू किसकी है? पोटेशियम की. तो यहाँ एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ओके, बट नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट. जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एनर्जी को हमें क्या चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, और मिनिमम कब होगी? इट इज इन केस ऑफ पोटेशियम. ओके, सो द राइट आंसर इज पोटेशियम. पोटेशियम के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? हाईएस्ट है. ओके, सो एनर्जी की पोटेशियम की क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड in the region A and C, in the region A and B, and in region A and in region C. Okay, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ सबसे ज्यादा होगी? A और C. A और C पे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? A और C पे. बट यहाँ क्या है? B पे क्या मिल रहा है अपने को? एट B देयर इज अ नोड प्रेजेंट है, एंड एट द नोड द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron is 0. नोड्स पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं. ओके, so the probability of finding of electron is in the region of A and C. So the right answer is A and C. Next question. The ratio of the shortest wavelength of two spectral series of hydrogen spectrum is found to be about 9. The spectral series are. Okay, रेशो गिवन है अपने को. द रेशो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज. तो वेवलेंथ ऑफ सीरीज 1 एंड वेवलेंथ ऑफ सीरीज 2 इज इक्वल टू 9:1. ये चीज अपने को गिवन है. तो कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज है? ये लाइमन है, वामर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है, फंड है. ओके, तो हमें ये बताना है. कैसे पता करेंगे? वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? एन के. यहां से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के. तो यहाँ देखो वेवलेंथ मिनिमम
एनर्जी मैक्सिमम। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन, दिस इज आवर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है? ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, और एनर्जी गैप बिटवीन दी ऑर्बिटल्स क्या होता जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ले गए? इनफाइनाइट पे। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम। दैट्स व्हाई एन, this is your n is equal to 1. Okay, this is n is equal to for 2, then n is equal to 3, और एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले आए हम? n is equal to इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? when n is equal to infinite, n is equal to infinite, energy is maximum and wavelength is minimum. Okay, तो हम यहाँ क्या करेंगे? ग्राउंड स्टेट तो हो जाएगी, जैसे लाइमन है तो लाइमन के लिए कितनी होती है? लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट एंड फंड। ओके, तो लाइमन के लिए n1 इज इक्वल टू 1, और बामर के लिए n2 इज इक्वल टू 2, n1 सॉरी। ऐसे ही पार्शियन के लिए n1 इज इक्वल टू 3, एंड ब्रैकेट के लिए n1 इज इक्वल टू 4, एंड n1 इज इक्वल टू 5 फॉर Lyman, Bauer, Paschen, Bracket, Fund. Okay. So, in this case, we are going to put the value of n2 is equal to infinite. सभी केसेस में n2 की वैल्यू infinite पुट कर देंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब भी मिलेगी अपने को। तो पुट करते हैं पहले वाले केस के लिए, लाइमन और पार्शियन के लिए। तो 1 upon lambda of Lyman upon 1 upon lambda of Paschen, that is equal to 1 upon n1, 1 upon n1. n1 for Paschen series is Lyman series is 1. ठीक है, तो 1 upon 1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 is infinite. इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या आ जाएगा? समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0. ओके, एंड दिस अपॉन 1 अपॉन पार्शियन के लिए क्या है? पार्शियन के लिए क्या है? n1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। सो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा ऑफ पार्शियन अपॉन लैम्डा ऑफ लाइमन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 and 1 upon 3, that is equal to 9 upon 1. इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? 9 upon 1। और हमें गिवन क्या है कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना है? 9:1। तो ये किसके लिए आ रहा है? पार्शियन एंड लाइमन वाली सीरीज के लिए। दिस इज आवर राइट आंसर, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, probability density. Okay, and r is the radial distance is shown below. This represent, ये कौन सी ऑर्बिटल को शो कर रहा है, हमें ये बताना है। हमें ग्राफ से क्या पता चल रहा है? यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, ये क्या है? एक नोड है। नंबर ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 1, और फॉर्मूला क्या होता है नोड्स फाइंड करने के लिए रेडियल नोड्स का? दैट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नोड्स। तो जिसके लिए भी बना जाएगा इस फॉर्मूले से, वही अपना आंसर है। तो 1s के लिए देखते हैं सबसे पहले। फॉर 1s n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू, n इज 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l फॉर s इज इक्वल टू 0 minus 1, that is equal to 0. For 2p orbital, that is n minus l minus 1, that is equal to, n is 2, principal quantum number is 2 given, and value for p is 1, मतलब l की वैल्यू क्या है? 1, और minus 1, that is equal to 0 again. Next is 3s, 3s के लिए क्या आ जाएगा? 3 minus 0 minus 1, that is equal to 2, नहीं है ये भी अपना आंसर।
नेक्स्ट इज 2s, 2s के लिए कितना जाएगा 2 minus 0 minus 1 that is equal to 1. This is our right answer. So D is the right answer. Okay, next question. For a given series spectral lines of atomic hydrogen, let delta nu bar is equal to nu bar of maximum minus nu bar of minimum V. The difference in maximum and minimum frequencies in centimeter. The ratio of delta nu bar of Lyman upon delta nu bar of Warmer. ये रेशो फाइंड करना है अपने को, है ना। तो देखो गिवन क्या है, डेल्टा न्यू बार ऑफ वैक्सीन, तो फॉर्मूला क्या था, न्यू बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, आर एच इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन एन स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. Here n1 is the ground state and n2 is the excited state. So we have to calculate Vmax. Vmax कब आएगा, nu bar is equal to 1 upon lambda. अब देखो lambda maximum हमें चाहिए, lambda इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा न्यू बार, ठीक है, न्यू बार डिक्रीज हो रहा है. तो lambda इंक्रीज कब हो रहा है, जब एनर्जी क्या हो रही है, लैम्डा इंक्रीज कब होगा, जब एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है. और न्यू बार इंक्रीज कब होगा, जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है. और एनर्जी इंक्रीज कब होती थी, एनर्जी कब इंक्रीज होती थी, जब हम एन को कहाँ ले जा रहे थे, एन इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, और ये क्या हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट. Okay, this is our excited state. So now अब हमें क्या करना है, डेल्टा यहां से क्या आ जाएगा, ये मिनिमा आ जाएगा, दिस इज आवर मिनिमा एंड दिस इज आवर मैक्सिमा. ओके, तो डेल्टा न्यू बार क्या है, इज इक्वल टू न्यू बार ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम माइनस न्यू बार मिनिमम. ओके, सो हम सबसे पहले डेल्टा न्यू बार फॉर लाइमन सीरीज कैलकुलेट करेंगे. तो यहां से नेक्स्ट पेज लेते हैं. न्यू बार फॉर लाइमन सीरीज इज इक्वल टू, दिस इज फॉर मैक्सिमा. ओके, मैक्सिमा के लिए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. तो आर एच यानी रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके, so this is equal to आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 फॉर लाइमन सीरीज, फॉर n लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लैम्डा ऑफ लाइमन मैक्स, मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं. तो मैक्सिमम कब आ रहा था, जब मैक्सिमम आ रहा था जब वेवलेंथ थी की मिनिमम, यानी कि n2 कितना था उस टाइम, इनफाइनाइट, n2 कितना था, इनफाइनाइट जब आ रहा था. तो n2 की वैल्यू क्या लूंगा मैं, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इन्फिनिट. ओके, दिस इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1, मीन्स आर एच जेड स्क्वायर आ गया बस, ठीक है. अब मैं कैलकुलेट करूंगा लैम्डा न्यू बार फॉर लाइमन सीरीज विद मिनिमा. ओके, मिनिमम वैल्यू, तो आर एच जेड स्क्वायर, n1 तो रहेगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस n2 क्या हो जाएगा, n2 एक्साइटेड स्टेट के लिए n2 क्या आ जाएगा, 2, सो 2 स्क्वायर that is equal to 4 minus 1 3/2. okay, that is equal to RH Z square into 3/4. ठीक है, ये आ गया.
अब हम दूसरा किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, न्यू आर फॉर, कौन है दूसरा, बामर सीरीज। ओके, तो बामर सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा न्यू आर, सॉरी न्यू आर फॉर बामर सीरीज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, बामर सीरीज के लिए n1 कितना होता है, फॉर बामर सीरीज n1 इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, मैक्सिमा फाइंड कर रहे हैं अपन, तो मैक्सिमा क्या था, इनटू इंफिनिटी, so this is infinite, that is equal to RH Z square, RH Z square, okay, RH Z square into 1 upon 4. Okay, now new R of Balmer series for minimum value that is equal to RH Z square 1 upon 2 square माइनस 1 अपॉन, अब एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, n3 हो जाएगी, यानी कि 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9 दैट इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 5/36 इंटू 5/36। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से okay, now this delta nu bar for Lyman series is equal to nu bar of max, this is our max minus minimum, so max is RH Z square minus minimum is this value RH Z square 3/4 इंटू 3/4। हम चाहते तो इसको आर एच जेड स्क्वायर को हटा सकते थे, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए सेम हो जाता, रेशो में कैलकुलेट नहीं कट जाता आपस में, इसलिए चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, आर एच जेड स्क्वायर ले सकता हूँ, 1 माइनस 3/4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 आर एच जेड स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। This is for Lyman, and delta nu bar for, this is our delta nu bar for Balmer series is equal to R H Z square, मैं इस बार डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों में से, तो 1/4 माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना था ना, कहीं उल्टा ना हो जाए, हाँ मैक्सिमम माइनस मिनिमम है, तो 1/4 minus 5/36 that is equal to RH Z square into 36 is the LCM, 9 minus 5 कितना हो जाएगा, 4/36 that is equal to RH Z square by 9। ओके, अब देखो ये आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का रेशो ही तो फाइंड करना था अपने को, तो दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ गया, आर एच जेड स्क्वायर से आर एच जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा, आंसर इज 9/4 है कि कोई, 9:4, द राइट आंसर इज 9:4।